नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। मुझे कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप आया था। उन्होंने अपना नाम गंगाराम बताया था और उन्होंने एक प्रश्न किया था कि जो भूत प्रेत होते हैं या जो आत्माएं प्रेत योनि में होती हैं, उनका सामर्थ्य कितना होता है। क्या आप ये हमें एक वीडियो के माध्यम से बता सकती हैं? यदि बता सकती हैं तो आपका बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ। इस विषय पर बात करने से पहले हम गंभीरता से एक विषय पर बात करेंगे और वो विषय है कि आत्मा का बल कितना होता है, आत्मा का सामर्थ्य कितना है। जो मनुष्य अपने भौतिक शरीर में रहते हुए अपनी सभी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर लेते हैं और जिनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, वो प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते हैं। और जो लोग भौतिक शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा के प्रकार को समझ नहीं पाते हैं या जिनके अंदर एक दुष्ट आत्मा निवास करती है और कभी जिनकी भौतिक जिज्ञासाएं पूर्ण ही नहीं होती हैं, वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। बात करते हैं कि प्रेत योनि में आत्मा का सामर्थ्य कितना है। वैसे हमारा जो मन है उसकी दो अवस्थाएं हैं, एक बाह्य अवस्था, एक आंतरिक अवस्था, जिनको अगर समझना है तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक हमारा चेतन मन अवस्था है, एक है अचेतन मन की अवस्था। हम चेतन मन कहें या अचेतन मन कहें, ये दो अवस्थाएं हैं हमारे मन की, आत्मा की। जो बाह्य अवस्था है उसका संबंध इस बाह्य समाज से है, जो बाह्य जगत से जुड़ा हुआ है और ये हमारी आत्मा को जागृत भी रखता है या जागृत अवस्था में रखता है। इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं। इस अवस्था में जहां एक और जो हमारा मन है उसका संबंध आत्मा और इंद्रियों के साथ रहता है, वहीं वो अपनी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से हम अपने काम भी करते हैं। वैसे इंद्रियों को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां रहती हैं उनका संबंध हमारे मन से होता है, जबकि जो हमारी कर्म इंद्रियां रहती हैं उनका संबंध हमारे शरीर से होता है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो हमारा मन है वो बाह्य जगत को उपलब्ध हो जाता है, उसको हम संग्रह आत्मा का कह सकते हैं। वैसे जो हमारा अंतरंग अवस्था है या मन का जो अंतरंग जगत है, जो हम अंदर से हैं, इस अवस्था में मन और आत्मा के बीच इंद्रियां नहीं होती हैं। जो हमारा आंतरिक मन है उसका संबंध सीधा आत्मा से होता है। तभी तो कई बार आपने ये डायलॉग सुना होगा या ये कथन सुना होगा कि अपनी आत्मा से सोचिए। जो आपकी आत्मा कहती है कि ये कार्य गलत है तो ये कार्य गलत है, यदि आपकी आत्मा कहती है कि ये कार्य सही है तो ये कार्य सही है। कभी भी हम किसी मुख्य अवस्था में इस कथन का हवाला हम देते ही देते हैं कि जो आपकी आत्मा कहती है आप वो करिए। वैसे जो हमारी इंद्रियां हैं वो मर्यादित हैं, उनकी एक सीमा है, और जो मन की जो इंद्रियां हैं और जो शक्ति है वो भी मर्यादित है। लेकिन कई बार जो हमारी इंद्रियां हैं वो अमर्यादित या अपनी सीमा को लांघने का प्रयास करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे मन में चल रहा है शायद वो हमारे भाग्य में नहीं है, या हमारा जो कुंडली का जो ग्रह शक्ति है, जो हमारे नवग्रह हैं, वो हमें उसको प्रदान नहीं करना चाहते हैं। ये किसी भी विषय से संबंधित आप सोच सकते हैं। अच्छी जॉब, अच्छी पत्नी, अच्छा पति,
या घर में सुख शांति का वातावरण या कुछ भी, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे जीवन में बनते जाते हैं कि जो हमारे अचेतन मन की शक्ति है, जिसका एक असीमित भंडार जो हमारे अंदर है, वो धीरे धीरे शरीर का साथ छोड़ने लगता है जब आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनका संबंध जो हमारे सीधे शरीर के साथ होता है, लेकिन उनका जो कर्मेंद्रियां हैं उनका संबंध ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है। धीरे धीरे जो हमारा शरीर है वो भी पुराना होता जाता है। मन जो है हमारा शरीर छोड़ने का प्रयास करता है और धीरे धीरे मनुष्य शून्य में चला जाता है और धीरे धीरे जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो देखना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना इत्यादि वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और हमारी दो तरह की डेथ हो सकती है। एक है क्लिनिकल डेथ और दूसरा है जिसमें हम जीवित तो हैं लेकिन हमारा शरीर कार्य नहीं कर रहा है। और क्लिनिकल डेथ उसे कहते हैं जिसमें डॉक्टर्स ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी ये मनुष्य जो है अपने शरीर में नहीं है या इसकी डेथ हो चुकी है। जैसे हृदय गति रुक जाती है या कोई इस तरह से कोई सिचुएशन जब बनती है हमारा बॉडी के साथ, तो शरीर से जो आत्मा है वो तब तक बाहर नहीं निकली होती है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमें क्लिनिकली डेथ हमारी डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी आत्मा है वो कुछ समय के लिए अपने शरीर में ही रहती है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो हमारे सराउंडिंग ही वो रहती है, अपने शरीर के आसपास ही रहती है जब तक कि उसका दाह संस्कार नहीं कर दिया जाता या उसकी जब तक कपाल क्रिया नहीं कर जाती। ये हिंदू धर्म की मान्यता है। लेकिन कई बार ये होता है कि जो इंसान क्लिनिकली जो डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसकी आत्मा जो है शरीर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन वो एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो उसकी भौतिक जो इच्छाएं हैं या जो उसके मन में जो जिज्ञासाएं हैं, या मान लीजिए अगर दुष्ट आत्मा है तो उसका जो दुष्ट प्रेरणा जो है वो बनी रहती है और वो तलाश करती है एक भौतिक शरीर की आफ्टर डेथ। तो वो आत्माएं इधर उधर भटकती हैं। ऐसी असंख्य आत्माएं हमारे आसपास होती हैं और ये तलाश में रहती हैं किसी एक ऐसे मनुष्य के शरीर की, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, जिसके ऊपर वो कब्जा कर सके। और जब भी कोई हम गलत कार्य करते हैं, जब हम अपने धर्म का अपमान करते हैं, हम पीपल वृक्ष काटते हैं, अपने पितरों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, या जो है हम अपने धर्म के प्रति बुरे विचार रखते हैं, अपने पितरों के प्रति बुरे विचार रखते हैं, या बुरे कार्य हम करते हैं, जब मांस मदिरा इत्यादि का ज़्यादा प्रयोग जब लोग करते हैं, तो जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ये प्रेत आत्माएं ज़्यादा हावी होने लगती हैं और ये उन्हीं लोगों के ऊपर कब्जा करती हैं जो ये सब गलत कार्य करते हैं और जो जप तप ध्यान साधना उपासना व्रत इत्यादि में नहीं होते हैं। हालांकि उन लोगों को ये पता भी नहीं चलता है कि हमारे शरीर पर किसी और चीज ने या प्रेत ने कब्जा किया हुआ है। जो उसके सराउंडिंग जो लोग होते हैं, उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह, उनको ये सब पता चलता है, लेकिन उस पर्सन को खुद से पता नहीं चलता है। वो पर्सन जैसे कुछ सिम्टम उसमें पाए जाते हैं, जैसे अंधेरे में रहना, खाना या तो बहुत ज़्यादा खाना या बिल्कुल नहीं खाना, गंदगी में बने रहना, नहाना नहीं, धोना नहीं, और पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना, मंदिर में प्रवेश नहीं करना। उसके शरीर पे हमेशा भार पड़ा रहता है, शरीर पर चकत्ते, काले नीले या लाल रंग के चकत्ते पड़े रहते हैं,
आंखों के नीचे डार्क सर्कल जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। शरीर एकदम सूखने लगता है, पीला पीला होता है। और जब वो प्रेत उस पर हावी होता है तो वो 10-10, 20-20 लोगों को अकेला ही पछाड़ सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से कितना भी कमजोर क्यों ना रहे। और उसका धीरे धीरे जो शरीर है वो भी सूखने लगता है। अब बात करते हैं, क्या जो प्रेत हैं क्या वो मानव से अधिक शक्तिशाली हैं या मानव अधिक शक्तिशाली है, यानी कि हम और आप अधिक शक्तिशाली हैं। इसके दो पहलू हैं, हम दोनों पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई मनुष्य मानव योनि में है तो उसके पास मन की शक्ति है, और जो मन की शक्ति है वैसी ही मन की शक्ति प्रेत जो योनि में जो आत्माएं रहती उनके पास दुगनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेत हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक तो प्रेत को मृत्यु का भय नहीं होता, दूसरी तरफ मानव को मृत्यु का भय होता है, इसलिए उनका मन कमजोर होता है। लेकिन जो प्रेत स्वयं प्रेत योनि में है उसको मृत्यु का कैसा भय, उसे दंड का कैसा भय। हालांकि जो मानव है उसका मन अधिक कमजोर पाया जाता है एक प्रेत की अपेक्षा। साधारणतया ये भी देखा गया है कि जो प्रेत की जो मानसिक शक्ति होती है वो मनुष्य से कहीं ज्यादा अधिक होती है। इसलिए जो प्रेत आत्माएं हैं उनका सामर्थ्य अधिक कहा गया है या आंका गया है, या उनका जो आधिपत्य रहता है हमारे शरीर के ऊपर, लोगों के शरीर के ऊपर, वो अधिक सरलता के साथ कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि एक तो मानव डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, उनका मन जो है कमजोर होता है। चाहे शारीरिक रूप से वो लोग हिष्ट पुष्ट भी रहें, आप देखेंगे कि अच्छे खासे जो शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट लोग हैं, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप हैं, वो भी प्रेत नाम से डरते हैं, प्रेत की एक आवाज से ही डरते हैं या अंधेरे में जाने से डरते हैं। तो ये है एक भय। भय जहां भय का संचार होगा वहां मन ऑटोमेटिकली कमजोर होगा। तो जो प्रेत आत्माएं हैं बिना किसी ज्यादा कठिनाई के किसी के अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं या उनके ऊपर जो है कब्जा कर जाती हैं। और जो साधारण मनुष्य हैं जिन्होंने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, अपने इष्ट देव की साधना आराधना नहीं की, गलत कार्य अधिक किए, या जिन्होंने कभी कोई कवच नहीं पहना, उनके ऊपर ये बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि शायद उनको अपने प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।